हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आते जाते रहते हैं। यह जिंदगी का हिस्सा है। हम हमेशा स्ट्रगल से, परेशानियों से बचना चाहते हैं। क्यों? यही चाहते हैं बस सब ठीक ठाक रहे, ज़िंदगी आराम से चलता रहे। या मत भूलिए, हर एक परेशानी, हर एक स्ट्रगल, हर एक परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आती है, जो आपको एक कदम आगे बढ़ाती है। आप जितने स्ट्रगल्स, परिस्थितियाँ झेले हैं, उतनी आपकी अनुभवें बढ़ती जाएगी। हर अनुभव आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज़रूर मदद करेगा। अनुभव यह एक महान शिक्षक है, जो ये हमें स्ट्रगल्स को पार करने से या फेस करने पर ही प्राप्त होते हैं। ये अनुभव शिखर तक पहुंचने के लिए हर एक अनुभव एक कदम की तरह है। हम जीवन में डिमोटिवेट तभी होते हैं जब हम कोई भी परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि यह परिस्थिति मेरे जीवन में आना ही नहीं चाहिए था, या फिर डिमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। बस हम जी रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि सोर जाना है। जिंदगी में लक्ष्य तय करना एक महान चुनौती है, क्योंकि जिस दिन आप जान गए हैं ना आपको क्या करना है, क्यों करना है, करना ही है, तब आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति आपको मदद जैसी ही लगेगी। आप उसको पार करके ही रहेंगे। जो भी आपके रास्ते में आएगी उसको आप पार करके ही दम लेंगे। जिंदगी अगर उसको दूसरे शब्दों में कहे गए तो अनुभव है। यह अनुभव छोटी या बड़ी या बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हम कहते हैं ऐसी परिस्थिति, ऐसी गलती, ऐसी संकट मुझे नहीं चाहिए, या मैं ही क्यों, या मुझसे ही क्यों, या मेरे साथ ही क्यों। हर अनुभव हर अनुभव एक सीख है। हर अनुभव हमारे लिए एक तोहफा है, जिसे हम कहीं से खरीद नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, हमसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे आप अरबपति, लाखपति या साधारण व्यक्ति हो, आपका अनुभव आपका है। अनुभव क्या है? जब आप कोई घटना या परिस्थिति से जूझे हैं, सहन किया है, पार किया है, कुछ सीखा है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप कुछ सीखे नहीं हैं तो यह अनुभव नहीं है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। अरुणिमा सिन्हा, जो कुछ लुटेरों द्वारा चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, वह लड़की अस्पताल की बिस्तर पर टांग ली, जो अपाहिज हो चुकी थी। सोच कर देखिए, जिसके हाथ पैर सब अच्छे थे, अचानक उसके साथ इस घटना के बाद अपाहिज हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। वह यह नहीं कही कि ऐसी घटना मेरे साथ ही क्यों हुई। उसको एक चैलेंज मानकर ज़िंदगी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी, जो अपाहिज होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। यह सफ़र सुनने जैसा आसान नहीं है, ना ही आसान था। उसने ठान ली, मुझे करना है। एक दिशा, एक लक्ष्य उसने अपने आप को दे दी। संघर्ष तो है। लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य तय करने के बाद अपने आप नहीं होता है, करना भी पड़ता है। वैसे ही गुजरात की कोमल घंटारा आज एक आईएएस महिला होने के साथ साथ धैर्य एवं संघर्ष की एक ऐसी कहानी है, जो सिर्फ मात्र शादी के 15 दिन के बाद ही पति ने छोड़कर न्यूजीलैंड चले गए, जो कभी लौट कर नहीं आया। हमारे समाज में लड़की के लिए शादी, पति ही सब कुछ माना जाता है। बहुत खोज करने के बाद भी पति नहीं वापस आया, ना ही पति तक पहुंच सकी। उसने सोचा, मैं उसके पीछे क्यों भागूं? क्या यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा लक्ष्य है? उसने ठान ली आईएएस बनना है, और वह एक दिन बन गई। जब वह पढ़ाई कर रही थी आईएएस की, उसके पास मोबाइल नहीं था, ना ही कोई लैपटॉप, ना ही कोई न्यूज़पेपर,
ना ही न्यूज़पेपर आने का कोई ज़रिया था। वह सिर्फ किताबों की मदद से कठोर संघर्ष से आईएएस पद तक वह रास्ता तय करी। हमारे पास हाथ पैर अच्छे हैं, बहुत कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, मगर कुछ ऐसी कोई एक चीज़ में थोड़ी सी डिफेक्ट या कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो बस हिम्मत हार जाते हैं। एक अपाहिज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है। एक महिला जिसके पति मात्र 15 दिन बाद ही छोड़ दिया हो, कितना बड़ा सदमा लगा हुआ होगा, सोचिए। वह एक आईएएस ऑफिसर बन सकती है, एक मिसाल बन सकती है हम सबके लिए। जिसने कुछ खोया है वह ही कुछ पाया है, और खोया इसलिए है कि कुछ और बेहतर पा सके। लक्ष्मी अग्रवाल, जिसने एक ऐसी घटना का सामना किया जो हमारी कल्पना के आसपास भी नहीं है, जो एक भयानक एसिड अटैक को झेली। हमारे अगर शरीर पे, बदन पे, कहीं पे अगर एक तेल की गर्म बूंद भी गिर जाए ना, तो क्या सहन करना पड़ता है, कितना तकलीफ़ होता है। और ऐसी महिला जो बिना कोई गलती का, उसका ना ही कुछ गलती है ना, एक अचानक एक ऐसा एसिड अटैक हुआ जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं करी कि मेरे साथ ऐसा समस्या, ऐसा परिस्थिति उसके सामने आकर खड़ी होगी। तो उसने भी एक दिन मरने को सोची कि क्या ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा शकल, ऐसा सूरत बन चुका है कि ना ही किसी को दिखा नहीं सकती। लोग डरते थे उसके शकल को देखने में। ऐसी महिला जो हिम्मत जुटाकर कुछ बनने की ठान ली, आज वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध महिला है, और वह विश्व में इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। उसके जीवन को एक फिल्म के द्वारा भी दर्शाया गया है। उसकी सकारात्मक सोच और साहस कोई साधारण बात नहीं है, हमारी कल्पना से कहीं पार है वह। अगर वह सोची होती मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं जी नहीं सकती, तो आज वह क्या हम सबके लिए एक उदाहरण बनकर हमारे सामने रहती? नहीं। फिज़िकली हैंडीकैप, ब्रेकअप के प्रॉब्लम्स, कोई फेलियर, बहुत बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी की डेथ, ये समस्याएं किसी ना किसी का जीवन में आते जाते रहेंगे। से पार करना है, पार कर सकते हैं, सभी लोग पार कर रहे हैं और बहुत लोगों ने पार किया है। ये हमारे लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं बन सकती जब तक कि हम खुद एक्सक्यूज़ ना बना दें। ये सारे एक्सक्यूज़ेस हम ही बनाते हैं, और कोई हमारे लिए नहीं बना सकता। आपका ज़िंदगी आपका है, उसको कैसा जीना है उसको आपको तय करना है, किसी और को नहीं। जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी सफलता, जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी सफलता। वैसे ही महाराष्ट्र की सिंधु ताई, जिनको आज सिंधु ताई के नाम से जाना जाता है, जो मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही माता पिता ने शादी करवा दिया था। 20 वर्ष की उम्र में गर्भवती होने के बावजूद भी पति ने लात मार कर घर से निकाल दिया। माँ भी साथ नहीं दिया, क्योंकि ऐसी प्रथा थी, ऐसी सोच थी उस ज़माने में कि जिसका ही पति ही पत्नी को घर से निकाल दिया गया हो, उसकी जगह मायके में भी नहीं, रहने को घर नहीं, नवजात शिशु, खाने को कुछ नहीं। संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष। वह भी सोची क्या है ज़िंदगी में, कुछ बचा ही नहीं, रहने को कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं। इतना संघर्ष झेलने से अच्छा तो मर जाऊं। बच्चे को लिए ट्रेन की पटरी पर बैठ गई थी। फिर अचानक उस बच्चे की चेहरे को देखा तो उसे लगा नहीं, मुझे जीना है, अपने लिए नहीं तो इस बच्ची के लिए। तो उस दिन वह ठान ली कि मुझे जीना है। फिर वो हंसते हंसते जब अपना जीवन गुजार रही थी, बहुत सारे अनाथ बच्चों को वह देखी। उस दिन उसने तय किया था, मेरे ज़िंदगी में तो कोई, मेरे लिए तो खुद के लिए तो कोई नहीं, मैं दूसरों के लिए तो कुछ बन जाऊं, जो कि वे कह सके कि उनके लिए मैं हूँ। तो आज वह हज़ारों बच्चों, अनाथ बच्चों की माँ है, अनाथ आश्रम चला रही है, जिसके पास खुद के लिए कुछ नहीं था। आज वह हज़ारों बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया।
और हज़ार अनाथ बच्चों ने एक माँ को पाया। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। मन से ही जब हम हार जाते हैं तो चाहे बाहर की हालात सब कुछ बढ़िया है मगर हम कुछ नहीं कर पाते। अगर मन से हम बहुत बड़ा सोच रहे हैं मगर बाहर के सारे हालात हमारे विपरीत है, बहुत संघर्ष है, मगर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मन में आपने ठान लिया है रास्ता खुद बनता जाएगा। बी बाउंडलेस, बी इन्फिनाइट। कोई बाउंड्री तय नहीं करिए अपने आप को, कोई एक कैद में मत रखिए। सोच को इन्फिनाइट में रख, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही इतने सालों से हुआ है, समाज में ऐसा ही चल रहा है तो मुझे भी ऐसा ही करना है, ये ऐसा ही हो सकता है। नहीं, हर चीज़ दूसरे तरीके से भी हो सकता है। जब कोई करता है तो एक उदाहरण बन जाता है सबके लिए। वैसा ही आप भी कुछ ऐसा करिए ज़िंदगी में कि सबके लिए एक उदाहरण बन जाए। चाहे कैसा भी संघर्ष हो, कैसा भी परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी कठिनाई आप झेल रहे हैं, उसको पार कर एक ऐसा मिसाल खड़ा करिए कि लाखों लोगों के जीवन में एक उदाहरण बन जाए। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।